हरिदास तू जानता है जब यवनों ने तेरी कमर पर 22 बाजारों में खींचते हुए कौड़े लगाए थे, जब यवन बादशाह ने तुझको कहा था या तो हरिनाम छोड़ दो या प्राण छोड़ने पड़ेंगे। अद्भुत कीर्तन लीला श्रीमन महाप्रभु जी की है। कभी श्री नित्यानंद प्रभु जी के गले में बाह डाल करके, कभी श्री गदाधर प्रभु जी को अंकमाल दे करके, कभी श्री नरहरि प्रभु जी को आलिंगन दे करके, कभी श्री अद्वैत प्रभु जी का हाथ पकड़ करके महाप्रभु जी नृत्य करते हैं। और प्रभु सप्त प्रहरिया भाव धरे, प्रभु सब अवतार प्रकाश करे, श्रीवास को घर गोलोक भये, प्रभु लीला दिव्य दिखाए रहे। श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन की तो धूम मची ही है। श्रीमन महाप्रभु जी अपनी अवतार लीला का प्रकाश भी श्रीवास जी के आंगन में करते हैं। श्री चैतन्य भागवत में, श्री चैतन्य चरितामृत में, इसमें प्रभु को, इस लीला को प्रभु का सप्त प्रहरिया भाव कहते हैं। कीर्तन होता है, सब भक्त लोग प्रेम में भर के नृत्य करते हैं और कभी कभी प्रभु को भगवत आवेश हो जाता है। पीछे हमने सुना था महाप्रभु जी 3 भावों में विराजते हैं। उसमें प्रथम तो भक्त भाव है। जब महाप्रभु जी भक्त बने रहते हैं तो भक्त भाव कैसा है, जिस समय प्रभु दैन्य प्रकाशित करते हैं, अपने आप को दास मानते हैं, सब भक्तों की चरण रज उठा करके मस्तक पर लगाने लगते हैं, वो महाप्रभु का भक्त भाव है। लेकिन दूसरा महाप्रभु जी का भगवत भाव है। जिस समय महाप्रभु जी कभी भक्तों को श्री कृष्ण रूप में, कभी श्री राम रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी वामन रूप में दर्शन देते हैं। और तीसरा प्रभु जी का निज भाव है, माने राधा भाव है, जिस भाव को लेकर के वे अवतरित हुए हैं। महाप्रभु जी ने लीलाचल लीला में मुख्यतः राधा भाव का आस्वादन किया है। हम लोग जब अब आगे नीलाचल लीला को श्रवण करेंगे तो वहां दर्शन करेंगे महाप्रभु जी नीलाचल लीला में राधा भाव को धारण करते हैं, लेकिन नवद्वीप लीला में या तो भक्त भाव को धारण किया है या भगवत भाव को धारण किया है। श्रीवास पंडित जी के आंगन में दिव्य रूप में कीर्तन की धारा बहती है और भक्तों के बीच में प्रभु सप्त प्रहरिया भाव धरे, प्रभु सप्त प्रहरिया भाव धरे, प्रभु सब अवतार प्रकाश करे, प्रभु सप्त प्रहरिया हरिया भाव धरे, प्रभु सब अवतार प्रकाश करे, श्रीवास को घर गोलोक भये, श्रीवास को घर गोलोक भये, श्रीवास को घर गोलोक भये, प्रभु लीला दिव्य दिखाय रहे, श्रीवास को घर गोलोक करे, श्रीवास को घर गोलोक भये,
प्रभु लीला दिव्य दिखाय रहे। श्रीवास के आंगन महाप्रभु जी, प्रभु नाच नाच के गाय रहे। प्रभु लीला दिव्य दिखाय 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 रहे। श्रीमन महाप्रभु जी में भगवत भाव का आवेश होता है। कभी भक्तों को लगता है महाप्रभु जी श्री राम रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी कृष्ण रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी नरसिंह रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी महाप्रभु वामन रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी कच्छप रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी नारायण रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी किसी भाव का, कभी किसी भाव का। पर एक बार तो महाप्रभु जी को 7 प्रहर तक महाप्रभु जी को भगवत भाव बना रहा। और धन्य है 7 प्रहर तक सब भक्तगण उनकी सेवा करते रहे। श्रीवास जी के घर पर कीर्तन करते करते महाप्रभु जी को भगवत भाव हुआ। और जैसे भगवत भाव हुआ, मोई से ही मोई से ही मोई से ही मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं कहते कहते श्रीमन महाप्रभु जी विष्णु सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। और उस समय श्रीवास जी हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। श्री अद्वैत प्रभु जी, श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री गदाधर प्रभु जी, मुकुंद जी, गोविंद जी, मुरारी गुप्त जी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण हिताय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। आप शांति से बैठ जाइए भाई साहब, घूमिए मत कथा में, या तो पीछे कोने में जाके बैठिए, कागज मत लिखिए, घूमिए मत कथा में, शांति से बैठिए, उठिएगा मत, कथा हो रही है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सब भक्त लोग कृष्ण मंत्रों से महाप्रभु जी की स्तुति करते हैं। महाप्रभु जी भगवत आवेश में श्रीवास जी को कहते हैं, श्रीवास मेरा महाभिषेक करो। और उसी समय सारे भक्त लोग श्रीमन महाप्रभु जी के महाभिषेक की तैयारी करते हैं।
कलश ले लेकर के दौड़ रहे हैं गंगा जी से और जल ला करके कलश ले लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों का अभिषेक करा रहे हैं। सब भक्त लोग कलश ले लेकर के आ रहे हैं, महाप्रभु जी का दिव्य अभिषेक हो रहा है। कोई महाप्रभु जी को स्नान करा रहे हैं, कोई महाप्रभु जी के चरणामृत का पान कर रहे हैं। यहाँ बैठ के कुछ नहीं लिखिए भाई साहब, इनको पीछे बिठाइए। आप पीछे जाके बैठिए, कृपया पीछे जाके बैठिए, आप कृपया पीछे जाके बैठिए, कृपया हमको विक्षेप होता, पीछे जाके बैठिए, आप कोने में पीछे जाके बैठिए। आप विक्षेप नहीं करिए, जिस लीला में है वहीं चित्त को रखिए। सब भक्त लोग जल ले लेकर के आ रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु जी का दिव्य अभिषेक हो रहा है। कोई श्रीमन महाप्रभु जी का अभिषेक कर रहे हैं, कोई श्रीमन महाप्रभु जी के चरणामृत का पान कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। उसी समय श्रीवास पंडित जी की एक घर की दासी जिसका नाम दुखिया था, वो भी कलश ले लेकर के आ रही थी। उसको ये तो पता नहीं कि महाप्रभु जी कौन है, बस दर्शन करके यही कि आज श्रीवास पंडित जी के घर में अवतार हुआ है, आज भगवान प्रकट हुए हैं, आज भगवान प्रकट हुए हैं। दौड़ दौड़ कर कलश भर के लाती है, श्रीवास पंडित जी को प्रदान करती है, अद्वैताचार्य जी को प्रदान करती है और सब जल ले लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी का स्नान कराते हैं। महाप्रभु जी की दृष्टि उस दासी के ऊपर गई। श्रीवास पंडित जी से पूछा, ये कौन है? श्रीवास जी ने कहा, प्रभु ये घर में सेवा करती है, इसका नाम दुखिया है। महाप्रभु जी कहते हैं, तुम्हारे घर में सेवा करने वाला दुखिया कैसे हो सकता है? अरे भक्त की सेवा करने वाला दुखी नहीं हो सकता, भक्त की सेवा करने वाला परम सुखी होता है। इसका दुखिया नाम नहीं होगा, इसका सुखिया नाम होगा। और श्रीमन महाप्रभु जी, अरे सुखिया आ, मेरा अभिषेक तो करा। और उस समय सुखिया जल का कलश लेकर के चली है, महाप्रभु जी के चरणों का अभिषेक करा करके चरणामृत पान कर रही है। उस समय महाप्रभु जी ने अपने दोनों चरण सुखिया के सिर पर धर दिए और वह सुखिया भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहते हुए प्रेम में विभोर होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवत आवेश हो रहा है। श्री महाप्रभु जी ने कहा, श्रीवास मेरा पूजन करो। और उस समय श्रीवास पंडित जी तुलसी दल लेकर के फूल लेकर के दौड़ रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य जी, श्रीवास पंडित जी, गदाधर, मुकुंद, गोविंद, मुरारी सब श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में तुलसी दल अर्पण कर रहे हैं। कृष्ण मंत्र से, गोपाल मंत्र से महाप्रभु जी के चरणों में तुलसी दल अर्पण हो रहा है, पुष्प अर्पण हो रहा है। फिर जैसे आवाज लगी श्रृंगार, सब भक्त लोग फूल माला लेकर के, वस्त्र ले लेकर के श्रीमन महाप्रभु के अंग का मार्जन कर रहे हैं। महाप्रभु जी को सुनहरे वस्त्र धारण कराए, महाप्रभु जी को दिव्य फूल माला धारण कराई, मस्तक पर चंदन इत्र की सुंदर रचना करी है। सबने खूब दिव्य श्रृंगार किया। और उसी समय महाप्रभु जी के मुख से निकला, श्रीवास मुझे भूख लगी है। और जैसे प्रभु ने कहा भोग लाओ, अरे सारे भक्त लोग अपने घर घर से जो जो सामग्री बनी थी सब ले लेकर के भागे। जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज लीला में गोवर्धन स्वरूप से भोग स्वीकार किया, ऐसे ही श्रीवास जी के आंगन में भोग स्वीकार किया। भक्त लोग थाल भर भर करके महाप्रसाद लेकर के आ रहे हैं, सामग्री ले लेके आ रहे हैं। जो महाप्रभु जी इतनी सी सामग्री को पाते थे, आज महाप्रभु जी हजारों थाल भोग लगा गए। भक्त लोग लाए जा रहे हैं, महाप्रभु जी पाए जा रहे हैं। आन और दो और दो और दो और दो, सब श्रीमन महाप्रभु जी को भोग लगा रहे हैं। और फिर श्री व्यास पंडित जी ने दिव्य आरती का थाल सजाया है। सब श्रीमन महाप्रभु जी की दिव्य आरती करने लगे। भाली गोरा चांदेर आरती बनी, भाली गोरा चांदेर आरती बनी, भाली गोरा चांदेर आरती बनी, भाली गोरा चांदेर आरती बनी। बाजे संकीर्तन सुमधुर ध्वनि, बाजे संकीर्तन सुमधुर ध्वनि, बाजे
संकीर्तन सुमधुर ध्वनि बाजे संकीर्तन सुमधुर ध्वनि शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करता शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करता बाजे घंटा बाजे बाजे करता शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे सुनी तेरा साल मधुर मृदंग बाजे सुनि तेरा आल विविध सुषम फूल बनी वनमाला विविध सुषम फूल बनी वनमाला शतकोटि चंद्र जिनी वदन उजाला शतकोटि चंद्र लिनि वदन उजाला ब्रह्मा आदि देव जाको कर जोड़ करे ब्रह्मादि देव जाको कर जोर करे सहस्त्र वदानी फणि शिरे छत्र धरे सहस्र वदने फणि सिरे छत्र धरे श्रीवास हरिदास पंचम गावे श्रीवास हरिदास पंचम गावे नर हरि गदाधर चामर ढुलावे नरहरि गदाधर चवर डुरावे वीर बल्लभ दास श्री गौर चरनिया वीर वल्लभ दास गौचरनिया जग भरी रही लो महिमा प्रकाश जग भरी रही लो महिमा प्रकाश भाली गोरा चांदेर आरती बानी 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 बाजे संकीर्तन सुमधुर ध्वनि बाजे संकीर्तन सुमधुर ध्वनि भाली गोरा चांदेर आरती बानी भाली गोरा चांदेर आरती बानी सब भक्त लोग श्री महाप्रभु जी की आरती कर रहे हैं। जगमग 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 दीप हो रहे हैं। 7 प्रहर महाप्रभु जी ने उस भगवत आवेश को भगवत रूप को धारण किया। उस समय जब आरती के बाद में श्रीवास पंडित जी ने दंडवत प्रणाम किया, कहा तो श्रीवास पंडित जी को चरण नहीं छूने देते। आज महाप्रभु जी ने अपने दोनों चरण श्रीवास जी के सिर पर धर दिए। श्रीवास पंडित जी भाव विभोर होकर के रुदन कर रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं, हे श्रीवास, तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम मेरे नारद हो। तुम्हारे बिना तो मेरी कोई लीला पूर्ण ही नहीं होती, इसलिए मैंने तुम्हारे आंगन में ही अपनी कीर्तन लीला प्रारंभ की है। मेरे बड़े भाग प्रभु, मेरे बड़े भाग, जो मुझ गरीब की कुटिया को आपने कीर्तन लीला के लिए चुना। श्रीवास, जब तुम छोटे थे तुम बहुत बीमार पड़े थे और तुम्हारे जीवन की आशा छूट गई थी और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जन्मपत्री दिखाई थी तो सब ज्योतिषियों ने यही कहा था कि केवल 1 वर्ष का जीवन है, ये बालक अल्पायु है। हाँ प्रभु, पर ये तो मेरे बचपन की बात है। अरे मैं सब जानता हूं, तेरे जीवन की आशा छूट गई थी, तेरे माता पिता रोते थे और तुम व्याकुल हो गए थे। हाँ, और उस समय तुम हर समय हरि नाम जपते रहते थे और जिस दिन मृत्यु का दिन आया उस दिन तुम्हारे गाल पर किसी ने एक तमाचा लगाया था और तुम थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए थे और फिर स्वस्थ हो गए थे। हाँ हाँ प्रभु, ज्योतिष के अनुसार तो वो समय मेरे मृत्यु
मृत्यु का समय था, पर पता नहीं कोई गोरे रंग का पुरुष आया और उसने मेरे गाल पर तमाचा लगाया और मैं फिर स्वस्थ हो गया और आज तक जीवित हूं। अरे श्रीवास, वो गोरे रंग का पुरुष कोई और नहीं था, मैं ही आया था तेरे पास और तेरे गाल पर तमाचा नहीं लगाया था, मैंने काल के गाल पर तमाचा लगाया था, तुझे जीवन दान दिया था, क्योंकि मुझे तुझसे सेवा ग्रहण करनी थी, तेरे घर में कीर्तन विलास करना था। मेरे प्रभु, उस समय आपने ही मुझे काल से बचाया था। हाँ, मैंने ही बचाया था। और उस दिन की बात भी भूल गए श्रीवास, जब तुम देवानंद पंडित के यहां पर श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करते थे। हाँ प्रभु, मैंने श्रीहट्ट में देवानंद पंडित के यहां ही भागवत का अध्ययन किया, लेकिन वहां के छात्रों ने तुमको कक्षा से निकाल दिया था ना? हाँ हाँ प्रभु, मुझे निकाल दिया था। मुझे पता है क्यों निकाला था श्रीवास, क्योंकि श्रीमद् भागवत में जब तुम्हारे गुरु प्रहलाद स्तुति सुनाने लग गए तो तुम प्रहलाद स्तुति सुनकर के कक्षा में बैठ के जोर जोर से रोने लगे। हाँ प्रभु, मुझे प्रहलाद स्तुति सुन के रोना छूट गया। बाकी छात्र बोले तेरे रोने से हमारे पढ़ाई में विघ्न हो रहा है, इसलिए मुझको निकाल दिया। और तेरे गुरु देवानंद पंडित ने भी नहीं रोका था, नहीं रोका था। फिर उस दिन से तुमने विद्यालय जाना बंद कर दिया और घर पर बैठ के ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने लग गए। हाँ हाँ, अरे उस समय तेरे भीतर जो प्रेम बन के प्रकट हुआ था वो कौन था? अरे मैं ही तेरे हृदय में प्रेम बन के प्रकट हुआ था। श्रीमद् भागवत का श्रवण करते करते तेरी आंखों से जो अश्रु निकले थे वो मैंने ही निकलवाए थे, मैं ही तेरे हृदय में प्रेम बन के अवतरित हुआ था। प्रभु आप ही थे, आज बचपन से मेरे साथ हो पर मैं पहचान नहीं पाया। धन्य है, जय हो मेरे प्रभु की, मेरे नारायण की, मेरे गोविंद की, मेरे राम की जय हो। श्रीवास पंडित जी चरणों में गिर गए। अब महाप्रभु जी ने अद्वैत आचार्य जी को पुकार लगाई, हे नाड़ा गोसाई, हे नाड़ा गोसाई। श्रीमन महाप्रभु जी आवेश में अद्वैताचार्य जी को कहते हैं नाड़ा गोसाई, अर्थात मुझे लाने वाले, मुझे खींचने वाले। अरे अद्वैत, अब तुम बड़ी दीनता दिखाते हो, तुमने ही मुझे अवतार लेने के लिए विवश किया था ना। 50 वर्ष गंगा तट पर शालिग्राम का तुलसी गंगा जल से अभिषेक किया। हाँ प्रभु किया। और एक बार उन तुलसी को लेकर के गंगा में छोड़ने गए थे। हाँ गया था। तुम्हारी तुलसी गंगा की विपरीत धारा में बही थी। हाँ हाँ, पर प्रभु ये लीला तो आपके प्रकट होने से भी बहुत समय पहले की है, जब तुलसी जल की विपरीत धारा में बही थी। हाँ, और तुमको लगा था मेरी तुलसी कहां जा रही है। उस समय वो तुलसी बहते बहते नवद्वीप आ गई थी और जहां शची स्नान कर रही थी वहां गर्भ पर आकर के रुक गई थी। हाँ प्रभु, ये तो आपके प्रकट होने से पहले की लीला है। अरे उस तुलसी को गंगा की विपरीत धारा में बहाने वाला मैं ही था। तेरी पुकार से गोलोक में मेरा सिंहासन कांपने लग गया, इसलिए तेरी पुकार सुन करके मैं गोलोक से नीचे नवद्वीप में कूद गया। धन्य मेरे प्रभु, धन्य मेरे प्रभु, मैंने तो बालक हट की तरह आपको पुकारा था, पर आपने इस बालक की हट को स्वीकार किया। श्री अद्वैत प्रभु जी चरणों में पड़ गए। उस समय श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को आवाज लगाई, हे हरिदास। हरिदास ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े हाथ जोड़ करके महाप्रभु के इस भगवत भाव को देख रहे थे। हरिदास, तुम इतनी दीनता मत दिखाओ। अरे तूने तो अपने नाम जप के द्वारा मुझे मोल ले लिया है। तू प्रतिदिन 3.25 लाख नाम का जप करता है। यवन परिवार में जन्म होकर के भी तूने नाम के द्वारा सारे जगत को पावन किया। हरिदास, तू जानता है जब यवनों ने तेरी कमर पर 22 बाजारों में खींचते हुए कौड़े लगाए थे, जब यवन बादशाह ने तुझको कहा था या तो हरिनाम छोड़ दो या प्राण छोड़ने पड़ेंगे, तब तूने हरिनाम नहीं छोड़ा, प्राण छोड़ना स्वीकार कर लिया। उस समय जल्लाद तुझे 22 बाजारों में खींचते हुए ले जा रहे थे, तेरी कमर के ऊपर कौड़ों का प्रहार कर रहे थे। पर प्रभु
मुझे उन कौड़ों की पीड़ा नहीं हुई। अरे क्यों होगी, तेरे कमर पर कौड़े पड़ रहे थे, पर कौड़े तो अपनी पीठ पर मैंने ले लिए थे, सारी चोट तो मैंने अपनी पीठ पर ली थी। प्रभु तब तक तो आपका प्रागट्य भी नहीं हुआ था, ये तो बहुत दिनों पहले की लीला है। अरे हरिदास, मैं गोलोक में बैठा तेरा नाम सुनता था, जैसे मैंने देखा मेरे भक्त पर कौड़े पड़ रहे हैं, मैं उन सब भक्तों को चक्र सुदर्शन से मार देता, पर तू बार बार उन जल्लादों के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इनका संहार मत करना, इनका सुधार करना, इन पर कृपा करना। मेरे से अपने भक्त का दुख नहीं देखा गया, पर मैं तेरी कमर पर आकर के लेट गया, वो कौड़े तेरी कमर पर नहीं पड़ते थे, वो कौड़े मेरी कमर पर पड़ते थे। तुझे विश्वास नहीं हो रहा, पीतांबरी हटा करके महाप्रभु जी ने अपनी कमर दिखाई, सो महाप्रभु की कमर पर कौड़े के चिन्ह पड़े हुए थे। श्री हरिदास ठाकुर जी चरणों में पड़ गए, मुझ पापी को मर जाने देते, मुझ पापी को मार खा लेने देते, आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों स्वीकार किए। अरे हरिदास, अपने भक्तों के लिए दुख सहने में मुझे बहुत आनंद आता है। ब्रजवासियों के सुख के लिए भी तो मैंने अग्नि का पान किया था, ब्रजवासियों के सुख के लिए मैं कालिया नाग पर नाचा था, ब्रजवासियों के सुख के लिए मैंने गोवर्धन धारण किया था। अपने भक्त के लिए मैं सब कुछ कर लेता हूँ। हरिदास ठाकुर, तूने अपने नाम जब से अपने नाम की प्रीति से मुझे बस में कर लिया है, मैं तेरे अधीन हूँ। इस त्रिलोकी में प्रतिदिन जो तेरा नाम लेगा, उसके कोटि कोटि जन्म के पाप नष्ट होंगे, उसको मेरी भक्ति प्राप्त होगी, उसको नाम जप में प्रीति प्राप्त होगी। हा कृष्ण कहते हरिदास ठाकुर भी महाप्रभु जी के चरणों में पड़ गए। अब महाप्रभु जी ने आवाज लगाई, ए मुरारी। उसी समय मुरारी गुप्त दौड़े दौड़े महाप्रभु जी के चरणों में आए हैं। अरे मुरारी गुप्त, मैं सबको कहता हूं कृष्ण भजो कृष्ण भजो, और तू माला में कहता है राम 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 राम। मैं सबको कृष्ण भक्ति सिखाता हूं, तू राम भक्ति करता है ना? हाँ प्रभु, मुझसे राम नाम नहीं छूटता। आप सबसे कहते हो कृष्ण कहो कृष्ण कहो, मैं बोलता कृष्ण हूँ, निकलता मुंह से राम है। अरे क्यों ना हो, तुझे पता नहीं तू मुरारी गुप्त कौन है? तू मेरा हनुमान है, तू मेरा हनुमान है। रामलीला में तूने हनुमान बनकर के कितनी सेवा की थी, कितना नाम किया था, अब तू गौर लीला का स्वादन करने आया है। देख मेरे राम रूप का दर्शन कर। उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी राम रूप धारण कर लिए। श्री मुरारी गुप्त देख रहे, जानकी जी निकट विराजमान है, श्रीमन महाप्रभु जी राम रूप में दर्शन दे रहे हैं। श्री मुरारी गुप्त चरणों में तुलसी चढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़ करके हनुमान रूप में दर्शन दे रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी कभी मुकुंद पर बुला करके कृपा करते हैं, कभी गोविंद पर बुला करके कृपा करते हैं। एक एक भक्त के पूर्व जीवन की बात बताते हैं, सब भक्त लोग भाव विभोर हो रहे हैं। उसी समय किसी ने जाकर के शची माँ को कह दिया, माँ चलो चलो शिवाजी जी के आंगन में। अरे क्या हुआ शिवाजी जी के आंगन में? माँ तुझे पता नहीं, आज महाप्रभु भगवत रूप धारण किए हैं, सब लोग उनका दर्शन करने जा रहे हैं। किसी को राम रूप में दर्शन देते हैं, किसी को कृष्ण रूप में देते हैं, नरसिंह वामन हयग्रीव कच्छप बरा, जाने कौन कौन रूप में दर्शन देते हैं। शची माँ जी दौड़ी हुई आई, भीड़ लगी थी शिवराज जी के आंगन में, सब भक्त लोग स्तुति कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे, भोग लगा रहे थे, आरती कर रहे थे। शची मैया भी कोने में बैठी बैठी देख रही थी। कभी तो महाप्रभु कृष्ण रूप धारण कर लेते, कभी राम रूप धारण कर लेते। जब राम रूप धारण कर लेते तो धनुष बाण का दर्शन होने लगता, जब श्याम सुंदर रूप धारण कर लेते तो बंशी का दर्शन होने लगता, जब नारायण रूप धारण कर लेते तो शंख चक्र गदा पद्म का दर्शन होने लगता। शची मैया कोने में खड़ी है। अरे ये मेरा निमाई भगवान है क्या? मेरा भगवान है क्या निमाई? अरे मैं तो इनको अपना पुत्र मानती थी, ये भगवान है क्या? पर भगवान मुझ पापनी के घर क्यों जन्म लेगा? मैं तो बहुत पापनी, बहुत अयोग्य, बहुत अपात्र।
उसी समय श्रीवास पंडित जी ने देखा कोने में खड़ी हुई शची माँ थर थर कांप रही है, हाथ जोड़ के, हाँ ये मेरा निमाई भगवान है क्या, या मेरे निमाई को कुछ हो गया है, और मेरा निमाई तो सदैव भक्ति करता है, भक्त रहता है, ये आज कैसा आवेश। उसी समय श्रीवास पंडित जी शची माँ के पास गए, माँ तुम कहती हो ना, तुम मन में सोचती हो कि हमारे कीर्तन के प्रभाव में महाप्रभु की दशा हो गई है, अब देख लो तुम्हारे पुत्र कौन हैं, ये साक्षात जगदीश्वर हैं, ये साक्षात मुरलीधर हैं जो हम पर कृपा करने आए हैं, जाओ माँ आप भी प्रणाम कर लो। और उस समय श्रीवास पंडित जी शची माँ को लेकर के आए, माँ संकोच मत करो, सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, चढ़ा लो तुलसी दल, चढ़ा लो फूल, कर लो आरती, कर लो प्रणाम। लेकिन जैसे ही शची माँ फूल चढ़ाने को चढ़ी, महाप्रभु ने कहा नहीं, इस पर कृपा नहीं हो। सब चौंक गए, जन्मदात्री माँ पे कृपा नहीं होगी, आज सबसे तुलसी चढ़वा लिए, सबसे भोग ले लिए, सबसे आरती करा लिए, मां पर कृपा नहीं होगी। श्रीवास पंडित जी ने कहा प्रभु इस अवतार में तो ये आपके जन्मदात्री हैं, इन पर कृपा क्यों नहीं होगी। अरे ये शची माता वैष्णव अपराधी है। अरे आपकी जन्मदात्री ने कौन वैष्णव अपराध कर दिया, मेरी सब पर कृपा होगी पर वैष्णव अपराधी पर मेरी कृपा नहीं होगी, वैष्णव अपराधी के भीतर मेरे प्रेम का प्रकाश नहीं होगा। श्रीवास जी कहते हैं प्रभु माता जी ने कौन अपराध कर दिया, माता जी ने कौन वैष्णव अपराध कर दिया। श्रीवास तुम्हें नहीं पता, जब विश्वरूप सन्यास लेकर गए, मेरे बड़े भ्राता बलराम विश्वरूप 16 वर्ष की आयु में सन्यास लिए, तो ये शची माता क्या सोचती थी, जब से मेरा बड़ा पुत्र अद्वैताचार्य की सभा में पढ़ने गया तब से बैराग हो गया। इस अद्वैताचार्य ने मेरे बड़े पुत्र को बैरागी बना दिया। ये बाहर से तो मीठा बोलती है, बाहर से हंस के दिखाती है, पर भीतर से अद्वैताचार्य के प्रति दुर्भाव रखती है, द्वेष रखती है। जो वैष्णवों के भीतर दुर्भाव रखता है उस पर मेरी कृपा नहीं होगी। और जैसे ये मन के भीतर की बात कही, शची मां हा कृष्ण कह के रोने लगी। ये तो कोई नहीं जानता था, ये तो उनके भीतर की बात थी। व्याकुल होकर के चरण पकड़ करके क्षमा मांगने लगी, हे कृष्ण क्षमा कर दो, सत्य कहते हो मैंने मन के भीतर द्वैताचार्य से द्वेष किया कि इसने ही मेरे पुत्र को बैरागी बनाया, इसने मेरे छोटे पुत्र को कीर्तन में पागल किया, अब नहीं कृपा होगी तुम पर। श्रीवास जी कहते हैं प्रभु सब पर दया, सबको प्रेम दान, अपनी माँ को वंचित करेंगे, क्या उपाय है, कोई उपाय बता दो। अरे एक ही उपाय है, जिस भक्त के प्रति अपराध किया होगा उस भक्त के चरणों में पड़ के क्षमा मांगनी पड़ेगी, उसका चरणामृत ग्रहण करना पड़ेगा, उसकी चरण रज को माथे पे लगाना पड़ेगा, तब अपराध का मार्जन होगा। उसी समय शची मैया भागते हुए अद्वैताचार्य के चरणों में गिर पड़ी है, चरण धूल लेना चाहती। अद्वैताचार्य जी कहते हैं क्या करती हो गौर जननी, तुम तो गौर को प्रकट करने वाली हो। शची माता अद्वैताचार्य के चरणों की रज उठाती हैं, अद्वैत शची के चरणों की रज उठाते हैं। शची माता पर भी कृपा होती है, सब भक्तों पर कृपा होती है। महाप्रभु जी 7 प्रहर तक भगवत आवेश में बने रहते। प्रभु सप्त प्रहरिया भाव धरे, प्रभु सप्त प्रहरिया भाव धरे, प्रभु सब अवतार प्रकाश करे, प्रभु सब अवतार प्रकाश करे, प्रभु सब अवतार प्रकाश करे, प्रभु सब अवतार प्रकाश करे। श्रीवास को घर गोलोक भये, श्रीवास को घर गोलोक भये, प्रभु लीला दिव्य दिखाय रहे, प्रभु लीला दिव्य दिखाए रहे, हरि बोल
बोल हरि बोल बोल। हरि बोल बोल हरि बोल बोल। प्रभु ऊंची भुजा उठाय रहे, प्रभु ऊंची भुजा उठाए रहे। त्रेता में दशरथ राज भवन, त्रेता में दशरथ राज भवन। द्वापर में जो श्री नंद सदन, द्वापर में जो श्री नंद सदन। कल युग में सोई श्रीवास आंगन, कल युग में सोई श्रीवास आंगन। प्रभु लीला नित्य प्रगटाय रहे, प्रभु लीला नित्य प्रगटाए रहे। श्रीवास के आंगन महाप्रभु, श्रीवास के आंगन महाप्रभु जी। भगवत रूप दिखाय रहे, भगवत रूप दिखाए रहे। पंडित श्रीवास कृपा करिए, पंडित श्रीवास कृपा करिए। निक गौरदास पे भी ढरिए, श्री गौरदास पे भी धरिए। अपने आंगन की रज करिए, अपने आंगन की रज करिए। बिन गौर प्राण अकुलाय रहे, बिन गौर प्राण अकुलाए रहे। बिन गौर प्राण अकुलाय रहे। बिन गौर प्राण अकुलाए रहे। 7 प्रहर तक भगवत भाव, जाने कितने भक्तों पर कृपा की, कितने भक्तों पर कृपा की। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण विराट रूप दिखाए थे और बताए थे सब कुछ मैं हूं, यहाँ तो श्रीमन महाप्रभु जी सारे रूप दिखा दिए, सारे रूप दिखा दिए, सारे रूप दिखा दिए। शिवास जी का आंगन आज धन्य हो गया। भक्त रूप की लीला तो होती ही थी, आज भगवत लीला भी हो गई, क्या कहना। और जैसे 7 प्रहर हुए, धीरे 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 फिर महाप्रभु जी को प्रेम खुमारी चढ़ने लगी, फिर नेत्र ऊपर हो गए, आंख से अश्रु प्रवाह निकलने लग गया। फिर कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। फिर भक्तों ने कीर्तन करना शुरू किया। फिर श्रीमन महाप्रभु जी भक्त भाव में भुजा उठा करके भक्तों के साथ में जोर जोर कीर्तन करने लगे। हरि बोल, 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 हरि बोल।